अभी पुरुषार्थ देखे हैं ना 10 दिन पहले, और आप ही लोग जाके मीडिया में बाइट दे रहे थे कि सीबीआई जांच हो, वही पुलिस का पुरुषार्थ है। आपने रोकने का काम करते हैं, आप लोगों के द्वारा रोका जाता है। पुरुषार्थ तो हमारी पुलिस दिखाई अभी 10 दिन पहले। पुरुषार्थ पर तो अंकुश आप लोग लगाते हैं। अगर पुरुषार्थ असल में कम से कम आप कुछ सहयोग न करें तो कम से कम चुप रहें, तो हमारी पुलिस पुरुषार्थ दिखाने का काम करेगी। यह माननीय सदस्यों को मैं बता देना चाहता हूं। अपराध के श्रेणी के आधार पर नवीन जी तय होगा, उसको किधर जाना है, इधर के रास्ते में जाना है, किधर के रास्ते में जाना है, वो तय होगा। 95% महोदय ऐसे ऐसे केस जो जटिलतम से जटिलतम है, उन केसों का भी हमारी पुलिस उद्भेदन की है और अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है महोदय। और जो अपराधी 5% जो इधर से उधर भागे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनका भी कुंडली लिखा चुका है महोदय। कुंडली के साथ उनको भी अंदर जाना पड़ेगा, चाहे कहीं अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा महोदय। यह हमारी सरकार का दृढ़ संकल्पित निर्णय है महोदय। गढ़वा पलामू में अगर छोड़ दीजिए, कहीं भी राज्य भर में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप अखबार में भी पढ़ें। इस बात को भी बोलना चाहिए कि गड़बड़ी के आलोक में कल ही कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। ये अखबार में आपने पढ़ा होगा। और उनका सुझाव भी आया, मतलब कहते हैं कि लूट मचा हुआ। क्या लूट मचा हुआ है महोदय, किधर लूट मचा हुआ है? हम तो परेशान है कि केंद्रांश हमको नहीं मिल रहा है महोदय। 6500 करोड़ जिस दिन केंद्रांश मिलेगा, एकक योजनाएं चालू करेंगे महोदय, एकक योजना चालू करेंगे महोदय। गठबंधन है महोदय, लेकिन देखते हैं हम लोग सब के सब एक साथ खड़ा रहते हैं। उनके तरीका नहीं महोदय, कैलकुलेटर खराब कैलकुलेटर ला करके सरकार को बदनाम करने के लिए गलत आंकड़ा के साथ प्रस्तुत कर देते हैं महोदय। ये पहले सुने होंगे महोदय, आप भी पहले विधायक थे, हम लोग भी साथ में विपक्ष में थे महोदय। चापाकल बनाने के लिए कहता था, अगर पदाधिकारी अधिकारी जाते थे ना तो कहता था फॉरेस्ट विभाग की है, ये 15वें वित्त का है, ये 16वें वित्त का है, ये सांसद मद का है, ये वन विभाग के द्वारा बना हुआ है, हम इसको रख रखाव नहीं करेंगे। लेकिन मेरा विभाग निर्णय लिया है महोदय और नित्य प्रक्रिया में उसको शामिल किया है कि चाहे वो विधायक मद का हो, सांसद मद का हो, 14वें वित्त का हो, 15वें वित्त का हो, 16वें वित्त का हो, जिस किसी विभाग से बना हो, उन योजनाओं को मरम्मती अगर खराब है तो उन योजनाओं को हम लोग बनाने का काम करेंगे महोदय। ये हम सदन को बता देना चाहिए। माननीय सदस्य लोग चिंता कर रहे हैं कि 70%, 80%, 90% योजनाएं पूर्ण नहीं हुई है और केवल पैसों का बंदरबाट हो रहा है। कहीं पैसों का बंदरबाट नहीं हो रहा है महोदय। ये हेमंत सरकार के रहते कहीं कोई बंदरबाट और कोई लूट खसोट नहीं हो सकता है। हम अंदर हेमंत पार्ट 2 की सरकार चल रही है महोदय। कतई संभव नहीं है महोदय, कतई संभव नहीं है महोदय। इसलिए माननीय सदस्य लोग, आप लोग खास करके विपक्ष के लोग आश्वस्त रहे, कोई लूटपट नहीं होगा। 26 से 81 करोड़ राजस्व 20 तारीख तक हासिल कर लिया महोदय। और जहां पर अवैध मुद्रा की चिंता लोगों ने कर रहा था कि भाई अवैध मुद्रा का कारोबार बढ़ा है, अवैध मुद्रा पर नियंत्रण नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कि 24-25 में, अकेला 24-25 में महोदय, वो भी माह फरवरी तक, केवल फरवरी तक, मार्च की मैं बात नहीं कर रहा हूं महोदय, केवल फरवरी तक 9322 अभियोग दर्ज किए गए हैं महोदय। 9322 अभियोग दर्ज किए गए, जिसके विरुद्ध में संधान शुल्क के रूप में 2,13,14,150 रुपए राजस्व वसूली हुआ है महोदय। कार्य योजना के अनुसार राज्य में 62,55,717 परिवारों में 34,2165 घरों में गृह जल संयोजन FHTC के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 45 लाख लगभग 72% घरों को गृह जल योजना FHTC के माध्यम से आच्छादित करने का लक्ष्य है महोदय। शेष परिवारों को 27-28 तक गृह जल योजना में से आच्छादित कर लिया जाएगा महोदय। जल जीवन मिशन के तहत कुल 97,256 सिंगल विलेज स्कीम SVS में से 48,827 योजनाओं को JJ में पूर्ण की गई श्रेणी में अपलोड कर दिया गया है महोदय।
कि आय व्यय 2025-26 के आय व्यय के लिए अनुदान मांगों का चर्चा परिचर्चा हो रहा है महोदय। उसके साथ कई और विभाग भी है महोदय। उत्पाद मत्स्य निषेध विभाग है, वित्त विभाग है, वाणिज्य कर विभाग है, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग है महोदय, सूचना जनसंपर्क विभाग है महोदय, योजना और विकास विभाग है महोदय, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग है महोदय। इस तरह से चर्चा परिचर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लंबे समय से हो रहा है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कई सुझाव भी आए हैं, कई आपत्तियां भी आए हैं, कई जांच कराने का विषय में भी संज्ञान में मुझे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेयजल विभाग की व्यवस्था और पेयजल का समस्या पर चर्चा हो रही है महोदय, तो निश्चित तौर पर यहाँ सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, इसके अलावा पूरे राज्य की जनता को पेयजल की जरूरत है और जीवन जीने के लिए पेयजल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है महोदय। कई सुझाव भी आए हैं महोदय। हम अगर बारी बारी से चर्चा करते हैं महोदय, तो माननीय वरिष्ठ सदस्य हमलाल बाबू का भी सुझाव आया कि कई सुझाव उनका भी आया है कि पानी का व्यापारीकरण भी हो रहा है महोदय, कि जहां व्यापारी लोग जहां समझ में आता है वहां बोरिंग डाल करके छेद कर देता है और पानी निकाल के उसका व्यापारीकरण करने लगता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं अपने विभागीय सचिव को इस दिशा में निर्देश दे चुका हूं कि अति शीघ्र उस पर एसओपी बनेगा और कोई अवैध तरीके से पानी की खुदाई करके उसकी व्यापारीकरण नहीं करेगा। मैं महोदय यह सदन को मैं बता देना चाहता हूं। दूसरा महोदय, उन्होंने कई योजनाओं को भी चर्चा की, कई कहा कि भाई लिट्टीपाड़ा जैसे जगहों पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर, एसटी बहुल क्षेत्रों में, एससी बहुल क्षेत्रों में बरसों बरस से 3 साल 4 साल पहले योजनाएं धरातल पर उतरी है, कार्य हो रहा है, लेकिन योजनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई, जलापूर्ति चालू नहीं हुए। तो मैं महोदय आपके माध्यम से सदन को बताऊंगा, लेकिन वह थोड़ी बाद में बताऊंगा। मैं पहले चर्चा कर लेता हूं महोदय कि आखिर उन योजनाएं लंबित क्यों। महोदय, माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो के द्वारा भी कई सुझाव भी आए और कई जगह पर सरकार के ऊपर टिप्पणियां भी, पता नहीं महोदय, चर्चा कर रहे थे मद निषेध उत्पाद विभाग का। वो मेड इन इंडिया वाला कैलकुलेटर है कि कौन कैलकुलेटर है महोदय, पता नहीं चलता है। कहते हैं कि 2024-25 में सब अधिकारी पदाधिकारी जो राजस्व का लक्ष्य का प्राप्ति था, उस लक्ष्य से बहुत दूर है और सब अधिकारी पदाधिकारी राजस्व को हानि पहुंचा दी। वो मेड इन इंडिया वाला है कि डिजिटल इंडिया कैसा है कि पता नहीं, उनका अलग से कोई कैलकुलेटर है। किताब उनको दिया हुआ है महोदय कि राजस्व का जो लक्ष्य था 2024-25 में वो 2700 करोड़ का था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है महोदय कि अभी 20 तारीख तक हम उस 2700 के अपेक्षा में 2700 के बनस्पत उसमें हम लोग 2681 करोड़ रुपया, यानी मात्र 19 करोड़ रुपया हम लक्ष्य से पीछे है महोदय, जबकि अभी 10 दिन मेरा 20 दिन बाकी है महोदय। कौन कैलकुलेटर है उनका कैलकुलेटर, जरा भाई साहब एक बार चेक करा लीजिएगा, एक बार चेक करा लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया, कहा कि भाई योजनाएं सरकार दे रही है, केंद्र सरकार पैसे दे रही है, राज्य सरकार काम नहीं कर रहा। उसकी भी आंकड़ा है महोदय, वो भी बाद में आऊंगा महोदय, लेकिन उनको बता देना चाहता हूं जो एक आपत्ति उन्होंने किया, कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिसके चलते केंद्र सरकार केंद्रांश नहीं दे रहा है। तो माननीय सदस्य को ये बात से अवगत कराना चाहूंगा कि 2024 में ही 8वां महीना अक्टूबर के समय ही उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को दे दिया गया है महोदय। यह आपकी माननीय सदस्य की जानकारी में बता देना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सदस्य सोनाराम सिंकू जी भी कई सुझाव दिए, उनकी भी
सुझाव को हम लोग ग्रहण करते हैं महोदय। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी ने भी बड़ी अच्छी सुझाव दी, उनका भी हम लोग सुझाव का स्वागत करते हैं महोदय। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी ने भी कई विषयों पर सुझाव दिया। डिवीजन, उन्होंने एक सुझाव दिया कि डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन में एक पोर्टल, एक व्हाट्सएप नंबर, एक सोशल मीडिया जारी करे जहां जन शिकायत हो सके और शिकायत के दौरान उस पर पहल किया जा सकते। उनका भी हम लोग सूचना ग्रहण किया महोदय, उनकी भी सुझाव को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य सरजू बाबू ने कई सुझाव के साथ साथ चिंता भी व्यक्त की महोदय उन्होंने, और चिंता व्यक्त किया महोदय नगर विकास के द्वारा संचालित मानगो में एक योजना चल रही है महोदय। कल भी हमारे नगर विकास मंत्री जी से बात हुई थी, तो बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सदन को इस विषय में कि निर्माण किया गया है पीएचडी विभाग के द्वारा, पेयजल आपूर्ति चालू है, और बड़ा इस बात का तजुब है महोदय कि जलकर नगर विकास वसूलते हैं और रख रखाव का खर्चा पीएचडी देते हैं महोदय। इतना बड़ा हृदय हम लोग का पीएचडी का है महोदय। कल ही दिया है महोदय 19 करोड़ रुपया, कल ही दिए हैं, और जलकर वसूलते हैं नगर विकास विभाग। मेंटेनेंस पेयजल स्वच्छता विभाग करता है। घोर अन्याय हो रहा है महोदय, लेकिन हम लोग चूंकि सामंजस्य बना के चलते हैं महोदय, यही तो खूबसूरती है महोदय हम लोग की। इतना बड़ा गठबंधन है महोदय, लेकिन देखते हैं हम लोग सब के सब एक साथ खड़ा रहते हैं। उनके तरीका नहीं महोदय, कैलकुलेटर, खराब कैलकुलेटर ला करके सरकार को बदनाम करने के लिए गलत आंकड़ा के साथ प्रस्तुत कर देते हैं महोदय। हाँ महोदय, अभी बात आपके ऊपर भी आएंगे, थोड़ा सा रुके ना, आपके ऊपर भी आएंगे। आपका भी एक मामला है, उस पर भी आएंगे, चर्चा करेंगे। आपके क्षेत्र, आपके ऊपर व्यक्तिगत नहीं, आपके क्षेत्र पर है महोदय। इस तरह से मैं आदरणीय सरजू बाबू को बताना चाहूंगा कि वह योजना जो ट्रांसफर करने की आप चिंता व्यक्त की है, तो निश्चित तौर पर पत्र 2024 में भी 24 में ही नगर विकास विभाग में चला गया है ट्रांसफर करने के लिए। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग को कल हम उनकी पत्रांक दिनांक की कॉपी भी हम उनको मुहैया करा दिए हैं। हम भी चाहेंगे कि जलकर ही वसूल रहे हैं तो संचालन करने का भी जिम्मा नगर विकास ले, यह मैं चाहता हूं। आदरणीय सरजू बाबू, ये बड़ा अच्छा सुझाव आपका है, इसको सुझाव को पूर्व में ही हम ग्रहण कर चुके हैं। माननीय सदस्य जनार्दन जी का भी सुझाव आया महोदय कि टंडवा की कई योजना अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, उस पर आएंगे हम महोदय। कि अवैध शराब पर हमने कितनी कार्रवाई की है, उस पर भी हम आएंगे महोदय। पहले उनकी सुझावों को हम ग्रहण कर ले रहे हैं महोदय। माननीय सदस्य निर्मल महतो जी का भी कई सुझाव आया, शायद निर्मल महतो जी निकल के चले गए क्या? अच्छा, उनका भी कई सुझाव आया महोदय। अच्छा, सीपी बाबू ने है क्या? अच्छा, उस पर आएंगे। माननीय सदस्य अनूप प्रताप देव जी का सुझाव आया, कई सकारात्मक सुझाव इन्होंने दिया कि खराब चापाकल को चालू कराना। महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि पीएचडी विभाग गंभीर है महोदय, और डिवीजन वाइज उसकी आंकड़ा भी है महोदय, मैं लेकर हूं, उस आंकड़ा को भी मैं प्रस्तुत करूंगा महोदय। डिवीजन वाइज सभी चापाकलों को मरम्मत करने का हमने निर्देश दे दिया है और काम सुचारू रूप से शुरू हो गया महोदय। और कहीं से भी कोई शिकायत मिले उसके लिए भी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिकायत के आलोक में अति शीघ्र कोई कार्रवाई करे और समस्या को समाधान करने का काम करे महोदय। दूसरा माननीय सदस्य अभी वो भी बताते हैं, आलोक कुमार चौरसिया जी कहाँ गए भाई? आलोक कुमार चौरसिया जी बैठे हुए हैं, बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि गढ़वा में, पलामू में, तो उनको बता देना चाहते हैं महोदय कि गढ़वा पलामू में अगर छोड़ दीजिए कहीं भी राज्य भर में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप अखबार में भी पढ़ें, इस बात को भी बोलना चाहिए कि गड़बड़ी के आलोक में कल ही कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। ये अखबार में आपने पढ़ा होगा। और उनका सुझाव भी आया, मतलब कहते हैं कि लूट मचा हुआ। क्या लूट मचा हुआ है महोदय? किधर लूट मचा हुआ है? हम तो परेशान है कि केंद्रांश हमको नहीं मिल रहा है महोदय। 6500 करोड़ जिस दिन केंद्रांश मिलेगा एकक योजनाएं चालू करेंगे महोदय, एकक योजना चालू करेंगे महोदय। महोदय, माननीय सदस्य नमन बिक्सल कोंगाड़ी जी का भी सुझाव है, मैं आ रहा हूं, अभी उस पर जवाब दूंगा मैं।
माननीय सदस्य नमन विकसल कुंगाड़ी जी का सुझाव आया। आदरणीय माननीय सदस्य जयराम महतो जी का भी डुप्लीकेट उनका फोकस पेयजल में ज्यादा नहीं था महोदय, वो ज्यादा उत्पाद विभाग में था, तो उस पर भी हम आएंगे। अभी उत्पाद विभाग का भी समीक्षा रिपोर्ट हम पेश करेंगे महोदय। माननीय इस तरह से कई सदस्यों का सुझाव भी आया, चिंता भी आया और कई शिकायतें भी आई महोदय। उसको हम प्राथमिकता के आधार पर ग्रहण किए हैं और उस पर अग्रतर कार्रवाई भी करेंगे महोदय। जहां पर खास करके पेयजल स्वच्छता विभाग वित्तीय वर्ष 2027-28 तक राज्य के 62,55,717 परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल जल योजना FHTC के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक योजनाओं को स्वीकृति पूर्ण कर क्रियान्वयन करने की कार्रवाई महोदय की जा रही है। कार्य योजना के अनुसार राज्य में 62,55,717 परिवारों में 34,2165 घरों में गृह जल संयोजन FHTC के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 72% घरों को गृह जल योजना FHTC के माध्यम से आच्छादित करने का लक्ष्य है महोदय। शेष परिवारों को 27-28 तक गृह जल योजना में से आच्छादित कर लिया जाएगा महोदय। जल जीवन मिशन के तहत कुल 97,256 सिंगल विलेज स्कीम SVS में से 48,827 योजनाओं को JJM में पूर्ण की गई श्रेणी में अपलोड कर दिया गया है महोदय। उनको जो कह रहे थे कि अपलोड नहीं हुआ है, माननीय सदस्य अपलोड कर दिया गया। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, जो पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में शेष 48,229 SPS योजनाओं को निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य विभाग ने तय किया है महोदय। इस तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 279 मल्टी विलेज स्कीम MVS में से 27 योजनाओं को JJM MIS में पूर्ण की श्रेणी में अपलोड कर दिया गया है महोदय। शेष 252 MVS में से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 132 MVS के निर्माण कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य रखे हैं महोदय। इसी तरह PM जनमन अंतर्गत कुल 635 स्वीकृत योजनाएं हैं महोदय, जिसमें से 199 योजनाएं पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 25-26 में शेष जो बचे 436 योजनाएं हैं महोदय, उन योजनाओं को हम लोग पूरा करने का कार्य करेंगे महोदय। इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे महोदय तो अब देखेंगे वित्तीय वर्ष 25-26 में 19 शहरी जलापूर्ति योजना, जब भी हमारा चिंता हमारे सरजू बाबू कर रहे थे, 19 1-2 नहीं है महोदय, 19 शहरी जलापूर्ति योजना जिनका संचालन पेयजल स्वच्छता विभाग कर रहा है। रेवेन्यू वसूल कौन रहा है? नगर विकास। रख रखाव का खर्चा कौन? तो पेयजल स्वच्छता विभाग, और रेवेन्यू वसूल रहे नगर विकास। हमने कहा प्रभु पूरे ले जाओ। मैंने पत्र लिख दिया और 19 योजनाओं को अर्बन लोकल बॉडीज ULB के हस्तांतरित करने का लक्ष्य हम लोग निर्धारित किया मुझे कि 19 योजनाएं नगर विकास को हम लोग हस्तांतरित कर देंगे महोदय। और सबसे बड़ी बात महोदय, जो चिंता किसी ने नहीं व्यक्त की, वह चिंता मैंने व्यक्त की। मैंने क्या बोल रहे हैं नंद जी? इसलिए कि पहले सुने होंगे महोदय, आप भी पहले विधायक थे, हम लोग भी साथ में विपक्ष में थे महोदय। चापाकल बनाने के लिए कहता था, अगर पदाधिकारी अधिकारी जाते थे ना तो कहता था फॉरेस्ट विभाग की है, ये 15वें वित्त का है, ये 16वें वित्त का है, ये सांसद मद का है, ये वन विभाग के द्वारा बना हुआ है, हम इसको रख रखाव नहीं करेंगे। लेकिन मेरा विभाग निर्णय लिया है महोदय और नित्य प्रक्रिया में उसको शामिल किया है कि चाहे वो विधायक मद का हो, सांसद मद का हो, 14वें वित्त का हो, 15वें वित्त का हो, 16वें वित्त का हो, जिस किसी विभाग से बना हो, उन योजनाओं को मरम्मती अगर खराब है तो उन योजनाओं को हम लोग बनाने का काम करेंगे महोदय। ये हम सदन को बता देना चाहते हैं। दूसरे महोदय,
जल जीवन मिशन के तहत क्षमता के बनाने वाले तथा ग्रेल जल प्रबंधन अभिसरण के माध्यम से कार्य किया जा रहा है महोदय। इस तरह कई योजनाओं को हम लोग जो आज माननीय विधायक, माननीय सदस्य लोग चिंता कर रहे हैं कि 70%, 80%, 90% योजनाएं पूर्ण नहीं हुई है और केवल पैसों का बंदरबाट हो रहा है। कहीं पैसों का बंदरबाट नहीं हो रहा है महोदय। ये हेमंत सरकार के रहते कहीं कोई बंदरबाट और कोई लूट खसोट नहीं हो सकता है महोदय। हेमंत पार्ट 2 की सरकार चल रही है महोदय। कतई संभव नहीं है महोदय, कतई संभव नहीं है महोदय। इसलिए माननीय सदस्य लोग, आप लोग खास करके विपक्ष के लोग आश्वस्त रहे, कोई लूटपट नहीं होगा। और जो योजनाएं आप लोग सोचे नहीं होंगे कि जिन योजनाओं को चालू भी हो सकता है, उन योजनाओं को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यह मैं सदन को बता देना चाहता हूं महोदय। महोदय, अगर आप देखेंगे महोदय, अगर आप देखेंगे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अभी जो चिंता कर रहे थे, हमारे जयराम बाबू किधर गए? उनको सुनना पड़ेगा। ये राज्य के, और शत्रुघ्न जी इधर हैं। ये शत्रुघ्न जी, हमारा कुल 24-25 में राजस्व का प्राप्ति था 2700 करोड़ और मैंने 2681 करोड़ राजस्व 20 तारीख तक हासिल कर लिया महोदय। और जहां पर अवैध मुद्रा की चिंता लोगों ने कर रहा था कि भाई अवैध मुद्रा का कारोबार बढ़ा है, अवैध मुद्रा पर नियंत्रण नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कि 24-25 में, अकेला 24-25 में महोदय, वो भी माह फरवरी तक, केवल फरवरी तक, मार्च की मैं बात नहीं कर रहा हूं महोदय, केवल फरवरी तक 9322 अभियोग दर्ज किए गए हैं महोदय। 9322 अभियोग दर्ज किए गए, जिसके विरुद्ध में संधान शुल्क के रूप में 2,13,14,150 रुपए राजस्व वसूली हुआ है महोदय। इतनी बड़ी कार्रवाई हमने क्या और कहते हैं महोदय। अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध मुद्रा का नियंत्रण नहीं है। अगर अवैध मुद्रा का नियंत्रण नहीं होता महोदय, तो निश्चित तब राजस्व का प्राप्ति हम 20 दिन पहले नहीं कर पाते महोदय। इसलिए इस बात का संकेत है कि अवैध मुद्रा के कारोबार में नियंत्रण हुआ है और निश्चित तौर पर उसमें हम लोग आगे बढ़े हैं। दूसरा महोदय, जहां पर लोग कहता है, भाई बड़ी अभी बोल रहा था गृह कारा आपदा, हमारे सीपी बाबू चले गए, हमारे मार्गदर्शक रहे सर, समय समय पर हमको सुझाव देते रहते हैं, किधर गए सुने नहीं। कहते हैं कहां चले गए? गृह कारा के संबंध में पुलिस पदाधिकारियों पर सवाल उठा रहे थे महोदय। शांत हो गए? ऐसे पुरुषार्थ पर सवाल उठा रहे थे। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को, खास करके विपक्ष के लोगों को, अभी पुरुषार्थ देखे हैं ना 10 दिन पहले, और आप ही लोग जाके मीडिया में बैठ दे रहे थे कि सीबीआई जांच हो, वही पुलिस का पुरुषार्थ है। आपने रोकने का काम करते हैं, आप लोगों के द्वारा रोका जाता है। पुरुषार्थ तो हमारी पुलिस दिखाई अभी 10 दिन पहले, और आप उस पर सवाल उठा रहे थे। आप ही के लोग सवाल उठा रहे थे कि गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए। पुरुषार्थ पर तो अंकुश आप लोग लगाते हैं। अगर पुरुषार्थ असल में कम से कम आप कुछ सहयोग न करें, तो कम से कम चुप रहें, तो हमारी पुलिस पुरुषार्थ दिखाने का काम करेगी। यह माननीय सदस्यों को मैं बता देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर पुलिस विभाग के द्वारा कहा जाता है महोदय, कई विषयों पर कहा गया कि भाई कोई अपराधी अपराध करता है और बेलगाम हो जाता है, भागे भागे फिरता है महोदय, कोई ऐसा उदाहरण 95% महोदय ऐसे केस जो जटिलतम से जटिलतम है, उन केसों का भी हमारी पुलिस उद्भेदन की है और अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है महोदय। और जो अपराधी 5% जो इधर से उधर भागे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनका भी कुंडली लिखा चुका है महोदय। कुंडली के साथ उनको भी अंदर जाना पड़ेगा, चाहे कहीं अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा महोदय। यह हमारी सरकार का दृढ़ संकल्पित निर्णय है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जो जिसके अपराध के श्रेणी के आधार पर नवीन जी तय होगा, उसको किधर जाना है, इधर के रास्ते में जाना है, किधर के रास्ते में जाना है, वो तय होगा नवीन जी। आप भी देखिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कहाँ हो गए, रोजा खोल रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कई माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम सीपी बाबू से कहेंगे, किधर गए हमारे सीपी बाबू, उपस्थित है कि नहीं है? सीपी बाबू, चूंकि पानी का चिंता लाजमी है महोदय, अगर पानी नहीं, हम समझते हैं महोदय जीवन नहीं, तो सीपी बाबू से मांग करेंगे। सीपी बाबू किधर गए महोदय? सिनेमा देखने। क्या गए? कि पानी की विषय की गंभीरता के देखते हुए सदस्य में तो नहीं है, आज एक बेहतर स्वस्थ संसदीय व्यवस्था को स्थापित करें महोदय। हमारा कटौती प्रस्ताव वापस ले ले महोदय, चूंकि पानी की व्यवस्था है महोदय, पानी पर सवाल है, आज वापस ले ले। बड़ा हृदय दिखाए महोदय, बड़ा हृदय दिखाए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in